यीशु का रूपांतर मरकुस 9:2 से 10। 6 दिन बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया और एक ऊंचे पहाड़ पर अकेले ले गए। वहां पर यीशु का रूपांतर हुआ। उनके कपड़े इतने उज्ज्वल और चमकदार हो गए कि कोई भी वस्त्र धोने वाला उन्हें उस तरह से सफेद नहीं कर सकता था। फिर एलिय्याह और मूसा उनके साथ प्रकट हुए और वे यीशु से बातें कर रहे थे। पतरस ने कहा, गुरु, हमारे लिए यहाँ होना अच्छा है। हम 3 तंबू बनाए, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वास्तव में पतरस नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए, क्योंकि वे बहुत डरे हुए थे। तभी एक बादल आया और उन पर छाया की, और उस बादल में से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वे केवल यीशु को ही देख पाए, जो उनके साथ थे। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आदेश दिया कि वे जो कुछ देखा है उसके बारे में किसी को न बताएं, जब तक कि मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे। वे इस आदेश को अपने पास रखते हुए आपस में यह सोचते रहे कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या मतलब हो सकता है। यह घटना यीशु की दिव्यता और उसकी भविष्यवाणी की पुष्टि करती है। यह भी दर्शाता है कि उसके शिष्य उसकी महिमा को देख सके, और यह कि वे अपने अनुभव को समझने और उसे आत्मसात करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बादल में से आवाज का आना यह संकेत देता है कि यीशु की पहचान परमेश्वर के पुत्र के रूप में की गई थी, और यह कि शिष्यों को उसकी बातों को सुनने और समझने की आवश्यकता थी। यहाँ पतरस की प्रतिक्रिया और बादल से निकली आवाज दोनों महत्वपूर्ण हैं। पतरस ने अपनी आश्चर्यचकित और डर से उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया में तंबू बनाने का प्रस्ताव रखा, जो शायद उसकी समझ के अनुसार एक उचित प्रतिक्रिया थी। परंतु यह घटना और बाद की आवाज ने यह स्पष्ट किया कि यह एक असामान्य घटना थी, जो किसी सामान्य धार्मिक आयोजन या स्मारक की तरह नहीं थी। जब शिष्य पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्हें आदेश दिया गया कि वे इस अनुभव के बारे में चुप रहें। यह आदेश स्पष्ट करता है कि यह अनुभव और इस महिमा का प्रकटीकरण अभी सभी के लिए नहीं था, बल्कि यह केवल उस समय के लिए था जब यीशु का पुनरुत्थान हो चुका होगा। इस संदर्भ में मरे हुओं में से जी उठना का विचार शिष्यों के लिए भी उलझन भरा था, क्योंकि उन्होंने इस बात को पूरी तरह से समझा नहीं था। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर की महिमा और योजना अक्सर हमारी समझ से परे होती है, और उसे समझने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। शिष्यों के लिए यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि वे अपने शिक्षक यीशु के प्रति वफादार रहें और उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करें। यह घटना यह भी बताती है कि कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र की पहचान और उसकी दिव्यता को स्पष्ट रूप से प्रकट किया, जिससे सभी को यह ज्ञात हो सके कि यीशु ही मसीहा हैं।